चालू कर दिया। Today we are going to do some important expected questions for your term 1 exam that will be going on tomorrow। जो कल आपका एग्जाम होने वाला है मैथ का, उसके लिए हमने मैंने हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन निकाला है। फिलहाल मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक एक निकाला है। वैसे मैंने जितनी भी वीडियो ऑप्शंस की डाली हैं, अगर आप एक बार सारी वीडियोस को, कुछ वीडियो थोड़ी अनक्लियर हैं, बाकी एक बार आप सारी वीडियोस को क्लियरिटी में जाकर एक बार आप उनको देख लेते हो और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, तो ये मेरा मानना है और ये दावा भी है कि आपको अपना एग्जाम में बहुत कम डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। इट मीन्स जो क्वेश्चन उसमें आएंगे वो लगभग उन्हीं में से ही आएंगे। तो मेरा एक्सपेक्टेशन, मैंने बहुत सर्च करके करा है, तो ये क्वेश्चन मैंने कुछ टाइप्स निकाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पर थोड़ा बहुत रकम का डिफरेंट होगा, वैल्यूज का डिफरेंट होगा, अदरवाइज क्वेश्चन टाइप विल बी सेम। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। If HCF of 26 and 169 is equal to 30, then the LCM will be। कह रहा है अगर 26 और 169 का HCF 13 है तो इसका LCM क्या होगा। Look at the board carefully everyone। दो नंबर हैं 26 and 169, इन दोनों का HCF आपको 13 दे रखा है, आपको क्या निकालना है LCM। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ सॉल्यूशन का। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फॉर्मूला होता है HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कह रहा है HCF की LCM से मल्टीप्लाई करो, बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF कितना 13, LCM आपको निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 26 into 169। लुक एट दिस अगेन एवरीवन। HCF into LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF है आपका 13, LCM आपको निकालना है। पहला नंबर 26, दूसरा नंबर 169, दोनों नंबरों की गुना बराबर होती है HCF गुना में LCM के, ठीक है। तो यहाँ पे जो 13 है मल्टीप्लाई में कर जाके डिवाइड में, तो LCM बराबर 26 into 169 अपॉन 13। तो 13 के हम 26 को डिवाइड करेंगे 13 to the 26, तो LCM विल बी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 the 18, 2 6 the 12 and 13 and 2 1 the 2। दिस विल बी योर आंसर। Look at this again, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। 2 9 the 18, 8 1, 2 6 the 12 and 1 13 का 1 3 1 and 2 2 1 the 2 and 1 3। This will be 338। तो आपका आंसर होगा 338। Now look at the question number 2। fx is equal to x square plus x plus 1, then the 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to। आपको सेकंड चैप्टर का इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिखा है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आपको वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का। तो मैं लिखता हूँ आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आपको निकालना क्या है, एक बार उस पर गौर कर लेते हैं। आपको निकालना 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को सॉल्व करते हैं। बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपन में अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। तो इसको सॉल्व करके ये निकल के आया, इसको सॉल्व करके ये निकल के आया बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। तो यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको निकालना होगा सम ऑफ जीरोस, यानी कि b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि c अपॉन a। इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट लिखने का तरीका बता देता हूं कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b अपॉन a और अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a। a से क्या कट जाएगा, a कट जाएगा, तो हमें निकालना b अपॉन c। क्या निकालना है हमें, b अपॉन c। गौर से देखें, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू भी 1। तो b अपॉन c निकालना, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू भी 1 है, तो 1 से 1 माइनस 1 विल बी योर आंसर। माइनस 1 विल बी योर आंसर। लुक एट दिस अगेन। अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a, a से कट जाएगा, b अपॉन c निकालना, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, तो माइनस 1 अपॉन 1 दैट विल बी माइनस 1। लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉइंट ऑन the find the value of k of the linear equation kx plus y equal to k square and the x plus ky equal to 1 have the many solutions। इस इक्वेशन में आपको दो इक्वेशन दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, वो कह रहा है कि मैनी सॉल्यूशंस है। मैनी सॉल्यूशन कौन सी इक्वेशन के होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस उन लाइंस के होते हैं जो लाइन कोइंसिडेंट होती है। क्या होती है, जो कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट लाइन का क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। तो वही हम यहाँ पे करते हैं। तो a1 की वैल्यू k, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू k स्क्वायर। तो k अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 1, k अपॉन 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 1
इसकी वैल्यू कितनी है a। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर होगा किसके c1 बटे c2 यानी k स्क्वायर अपॉन 1। तो आप कोई से भी दो पेयर बराबर लेकर किसकी वैल्यू निकाल सकते हो k की। तो मैंने ये दोनों पेयर बराबर ले लिए हैं या फिर ये दोनों पेयर बराबर ले लिए, कोई से दो ले सकते हो या फिर ये दोनों ले सकते हो, ठीक है। तो k into k क्या होता है k स्क्वायर, 1 into 1 क्या होता है 1, तो क्या जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट। तो 1 का अंडर रूट क्या होता है प्लस माइनस का 1। तो आपके वैल्यू होगी k की वैल्यू प्लस माइनस का 1। तो k विल इक्वल टू प्लस माइनस 1, गॉट इट। तो योर आंसर विल बी प्लस माइनस 1। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता देता हूं लाइन आएंगी पैरेलल, क्या आएंगी लाइन। तो उस केस में क्या होता है a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 लेकिन बराबर नहीं होता c1 बटे c2। तो उस केस में भी ये दोनों आपको लेने हैं। अगर लाइन आती है क्या, लाइन आती है इंटरसेक्टिंग, अगर आपके पास लाइन आती है इंटरसेक्टिंग तो इंटरसेक्टिंग में ना तो a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, ना ही c1 बटे c2 के बराबर, तीनों आपस में बराबर नहीं होते। कौन सी लाइंस में, इंटरसेक्टिंग लाइन में। कौन सी में, उसमें क्या करते हैं उसमें भी इन दोनों को बराबर लेते हैं, लेकिन जो k की वैल्यू आती है, k की वैल्यू निकल के आती है तो उस क्वेश्चन में ये लिखा जाता है कि k की वैल्यू इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, k की वैल्यू इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। कौन से केस में, इंटरसेक्टिंग। कौन से में, इंटरसेक्टिंग में। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4, दिस विल आल्सो an important question from the coordinate geometry। तो the point P on x axis is equidistant from the point A -1, 0 and the point B 5, 0 is। अगर आपके पास एक पॉइंट है P, आपके पास कोई भी पॉइंट है P, वो A से और B से, A की वैल्यू क्या है -1, 0 और B की वैल्यू क्या है 5, 0। इस पॉइंट का पता नहीं है क्या है, लेकिन ये इतना पता है ये पॉइंट x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे x की वैल्यू तो लाई करेगी लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। x एक्सिस पे x की वैल्यू आएगी लेकिन y की वैल्यू क्या होगी 0। x एक्सिस पे x की वैल्यू तो लाई करेगी लेकिन y की वैल्यू क्या होगी 0। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है PA एंड PB। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में हमें PA एंड PB। तो इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे PA एंड PB और दोनों जो है इक्विडिस्टेंस है, क्या है वो इक्विडिस्टेंस, और हमें पॉइंट निकालना है वो x एक्सिस पर। तो हम क्या करेंगे कि PA बराबर लिख देंगे PB के। बात समझ में आई कि नहीं। कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट P है A और B से दोनों से इक्विडिस्टेंस है यानी कि बराबर दूरी पर है, तो PA की कितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही PB की होगी। तो मैंने लिख दिया PA की डिस्टेंस बराबर PB की डिस्टेंस की, मैंने लिख दिया है डिस्टेंस ऑफ PA बराबर डिस्टेंस ऑफ PB। PA निकालेंगे, PA कैसे निकालेंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, 0 में से 0 जाएगा तो 0 कुछ नहीं इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x माइनस 5 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 तो वो भी 0। देखो अंडर रूट से क्या कट जाता है अंडर रूट, यहाँ क्या बच गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखो ये भी कट जाएगा स्क्वायर में अंडर रूट कट जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 5, x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 5। क्वेश्चन में दिख रहा है x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 5। अच्छा एक चीज और, ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली जब जो अंडर रूट होता है उसको आप ऐसे काट नहीं सकते, उसको ऐसे ऐसे रख दो, अंडर रूट को आपको पहले ही हटाना होता है। क्या करना होता है पहले ही हटाना होता है। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना होगा a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, क्लियर। डिफरेंट आ रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab। x स्क्वायर से क्या कट जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x से इधर जाके माइनस का, प्लस का 35 इधर आके माइनस का, तो 1 माइनस 25 इज इक्वल टू, देखो प्लस का 2x से इधर जाके माइनस का 10x और 2x क्या होता है 12x, 10x और 2x क्या होता है 12x, 1 में से 25 गया तो 24, माइनस से माइनस कर दिया 12 टू 24, तो x का वैल्यू कितना निकल के आया है 2, तो दिस विल बी 2। तो हमारा जो पॉइंट निकल के आएगा 2, 0, पॉइंट विल बी 2, 0। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, प्लस का 25 है इधर आके माइनस का, और ये प्लस माइनस का 10x है इधर आके प्लस का, या फिर 2x इधर जाके माइनस का, 10 और 12, 1 में से 25 का 24, ठीक है। तो it will be 24, x की वैल्यू कितनी आई 2, x will be 2, that will be your answer। Question number 5 is if the areas of the two similar triangles are 9 and the 16, then the ratio of their sides। तो areas of the triangle is taken from the 6th chapter of exercise 6.3। तो इस क्वेश्चन में आपको पता है कि एरियाज का साइड का रेशियो पूछा है, तो होता क्या है एरिया 1 अपॉन में एरिया 2,
इज इक्वल टू होता है साइड 1 अपॉन में साइड 2 के होल स्क्वायर। अगर आपके पास एरिया दे रखा पहला, एरिया दे रखा दूसरा, तो बराबर होता है साइड पहले की साइड अपॉन में दूसरी साइड के होल स्क्वायर के। तो एरिया 1 कितना है आपके पास 9, एरिया 2 कितना है 16, तो 9 अपॉन 16 बराबर साइड 1 अपॉन साइड 2 का होल स्क्वायर। तो कह रहा है साइड का रेशो निकालो, रेशो ऑफ द साइड्स, साइड का रेशो। तो स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट, तो 9 अपॉन 16, तो साइड का रेशो यानी h1 रेशो h2, तो 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 और 16 अंडर रूट कितना होता है 4, तो ये आएगा 3/4। 3/4 को आप क्या लिख सकते हो 3/4। तो आपका साइड का रेशो आया है 3/4, दैट विल बी इन योर ऑप्शन, सो दिस विल बी योर आंसर। अंडरस्टैंड एवरीवन? साइड 1 to 3/4। Now the question number 6 is if sin a plus sin square is equal to 1, then the value of cos square a plus cos की पावर 4a is equal to। देखो आपको गिवन क्या है, sin a plus sin square a 1 के बराबर दे रखा है, आपको वैल्यू निकालना है cos square a plus cos की पावर 4a का। तो यहाँ पे है कि sin a plus sin square a is equal to 1, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस का sin square है, इधर जाके माइनस का, तो sin a की वैल्यू आएगी 1 माइनस sin square a। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है cos स्क्वायर के, किसके बराबर होता है cos स्क्वायर। आपको पता है कि बाय द फर्स्ट फार्मूला ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि 1 माइनस sin स्क्वायर किसके बराबर होगा cos स्क्वायर। तो यहाँ से sin a की वैल्यू आई है हमारे पास cos, तो हमारे पास sin a की वैल्यू आई है cos स्क्वायर a। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं बन जाएगा sin का स्क्वायर और ये बन जाएगा cos की पावर 4। अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो ये होगा cos स्क्वायर a प्लस cos की पावर 4a, यही हमें निकालना है। हमें निकालना है cos स्क्वायर a प्लस cos की पावर 4a। cos स्क्वायर किसके बराबर sin a के, cos की पावर 4 किसके बराबर sin स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं sin a प्लस sin स्क्वायर, यस। तो sin a प्लस sin स्क्वायर किसके बराबर 1 के, तो हमारी इसकी वैल्यू भी कितनी निकल के आएगी 1। इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, अगर sin a प्लस sin स्क्वायर बराबर 1 के हो या फिर cos a प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 के हो और इसमें पावर का स्क्वायर और पावर की पावर 4 पूछा गया हो, तो उसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है 1, उसका आंसर भी निकल के आता है 1। ठीक है। Now the question number 7 is that is related from the chapter area related to the circle, that is the chapter 10 in your book. So it is given as area of the circle is 49। आपको area of the circle दे रखा है 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको एरिया दे रखा है। अब कह रखा है कि इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 49 पाई, पाई से क्या कर दिया पाई, आर स्क्वायर इक्वल टू 49, तो स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट, क्या बन जाएगा अंडर रूट। 49 का अंडर रूट क्या होता है 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। हमें निकालना क्या है सर्कमफ्रेंस, क्या निकालना है, तो सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, क्या होती है सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 7, 7 टू द 14, तो आपके पास सर्कमफ्रेंस निकल के आई है 14 पाई। सर्कमफ्रेंस कितनी आई है 14 पाई, दैट विल बी आवर सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 14 पाई। एरिया दे रखा है, रेडियस निकाल ली, रेडियस निकाल दी सर्कमफ्रेंस। अगर किसी क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस दे रखी है वहां से भी रेडियस निकालेंगे, रेडियस से क्या निकालेंगे एरिया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, एक डाई को एक बार उछाला जाता है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 इज, 3 का मल्टीपल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो एक डाई को एक बार उछाला जा रहा है, एक डाई को कितनी बार उछाला जा रहा है एक बार, तो डाई को एक बार अगर उछाला जाता है तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6, देयर विल बी 6 आउटकम। कितने आउटकम होंगे 6। कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3, 3 के पाड़े वाले कौन से हैं, एक तो 3 है और एक कितना है 6, 3 और 6, देयर विल बी 2 नंबर दैट आर द मल्टीपल ऑफ द 3, 3 एंड 6, तो 2 नंबर हो गए इसके मल्टीपल। टोटल नंबर कितने हैं 6, टोटल कितने हैं 6, तो 2 अपॉन 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 विल बी योर प्रोबेबिलिटी, तो आपका आंसर होगा 1/3।